फिल्म की शुरुआत कक्षा में एक कृत्रिम उपग्रह के दृश्य से होती है। एक कंपनी एक अंतरिक्ष यान पर एक प्रयोग कर रही है, एक चूहे पर एक नए वायरस का परीक्षण कर रही है। हालांकि प्रयोग खराब हो जाता है, जिससे चूहे को असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अब शक्तिशाली चूहा तबाही मचाना शुरू कर देता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है और कई वैज्ञानिकों को मार डालता है। केवल एक वैज्ञानिक जीवित बचा है। वह कंपनी के मालिक क्लेयर को सूचित करती है कि प्रयोग विफल हो गया है। वह क्लेयर को बताती है कि बाकी सभी लोग मर चुके हैं और क्लेयर से दरवाज़ा खोलने की विनती करती है ताकि वह बच सके। हालांकि क्लेयर अडिग है और केवल तभी दरवाज़ा खोलने के लिए सहमत है जब वैज्ञानिक वायरस का नमूना पुनः प्राप्त कर लेता है। हताश होकर वैज्ञानिक वायरस के 3 बक्से इकट्ठा करने में सफल होता है और उन्हें क्लेयर में लाता है। अपने वचन के अनुसार क्लेयर ने दरवाज़ा खोला, जिससे वैज्ञानिक को एक अलग अंतरिक्ष यान पर चढ़ने की अनुमति मिली। जैसे ही वैज्ञानिक पृथ्वी की ओर बढ़ती है, उसे एहसास होता है कि एक समय छोटा चूहा एक विशाल प्राणी बन गया है। अंतरिक्ष यान पर एक बड़ा विस्फोट होता है और जब वैज्ञानिक पृथ्वी की ओर जा रहा होता है तो ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसके बाद हमारा परिचय डेविस से होता है, जो एक पूर्व सैन्य सैनिक है और अब एक अधिकारी के रूप में काम कर रहा है जो गोरिल्ला की देखभाल करता है। डेविस विशेष रूप से एक दुर्लभ सफ़ेद गोरिल्ला का शौकीन है, जिसके साथ उसका विशेष बंधन है। सफ़ेद गोरिल्ला बुद्धिमान है और बिना किसी हिचकिचाहट के डेविस के आदेशों का पालन करते हुए अच्छी प्रतिक्रिया देता है। दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान के कारण वायरस के डिब्बे विभिन्न स्थानों पर बिखर जाते हैं। एक बक्सा सफ़ेद गोरिल्ला के बाड़े के पास गिरता है, दूसरा नदी में गिर जाता है और तीसरा जंगल में। जंगल में गिरने वाले वायरस को भेड़िया अपने अंदर ले लेता है, जबकि सफ़ेद गोरिल्ला पास के डिब्बे से वायरस को अंदर ले लेता है। सफ़ेद गोरिल्ला में वायरस के संपर्क में आने के बाद अजीब बदलाव आते हैं। जब डेविस आता है तो वह सफ़ेद गोरिल्ला को परेशान अवस्था में पाता है। गोरिल्ला ने दूसरे गोरिल्ला को मार डाला है, वह घावों से ढका हुआ है और सामान्य से बहुत बड़ा दिखाई देता है। यह महसूस करते हुए कि कुछ गंभीर रूप से गलत है, डेविस चिंतित हो जाता है और संदेह करता है कि वायरस जिम्मेदार हो सकता है। सफ़ेद गोरिल्ला अब डेविस के आदेशों का पहले की तरह जवाब नहीं देता। ये गलत तरीके से कार्य करना शुरू कर देता है और अजीब व्यवहार करने लगता है। चिंतित होकर डेविस जांच करने के लिए पास के जंगल में जाता है। वहां उसे एक वायरस बॉक्स मिलता है और उसे पता चलता है कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। वह यह निर्धारित करने का प्रयास करता है कि वायरस कहां से आया और क्या हो रहा है। इस बीच कंपनी की मालिक क्लेयर और उसका भाई अपने अंतरिक्ष यान की हालिया दुर्घटना पर चर्चा करते हैं। क्लेयर का भाई इस खबर से निराश है, लेकिन क्लेयर हैरान नहीं है। वह जंगल से बिखरे हुए वायरस के नमूनों को किसी और द्वारा ढूंढने से पहले उन्हें पुनः प्राप्त करने के बारे में अधिक चिंतित है। क्लेयर ने अपने अधिकारियों को नमूनों के लिए आसपास के जंगलों और अन्य क्षेत्रों की खोज करने का निर्देश दिया। एक महिला डॉक्टर, जो कंपनी में वैज्ञानिक भी है, समाचार में दुर्घटना के बारे में सुनती है और परेशान हो जाती है। वह आगे की जांच के लिए शहर जाने का फैसला करती है। डेविस सफ़ेद गोरिल्ला को जांच के लिए अस्पताल ले जाता है, ये समझने की उम्मीद में कि उसके साथ क्या हो रहा है। महिला वैज्ञानिक आती है और डेविस को बताती है कि सफ़ेद गोरिल्ला का डीएनए वायरस के कारण तेजी से बदल रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह वायरस कई शक्तिशाली जानवरों के गुणों को मिलाकर बनाया गया है। जो भी जानवर इसे सूंघता है वह इन जानवरों के गुण प्राप्त कर लेता है। गोरिल्ला के बढ़ते आकार को देखकर डेविस उस पर विश्वास करने लगता है। अचानक सफ़ेद गोरिल्ला उत्तेजित हो जाता है और अराजकता फैलाना शुरू कर देता है। यह अस्पताल से छूट जाता है और बाहर भागने लगता है। डेविस उसका पीछा करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोरिल्ला अब उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है। उसी समय सेना आती है और गोरिल्ला को ट्रैंक्विलाइजर देने की तैयारी करती है। डेविस हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन सेना उसकी अनदेखी करती है और गोरिल्ला को इंजेक्शन लगा देती है। सफ़ेद गोरिल्ला जल्दी ही बेहोश हो जाता है। इस बीच क्लेयर और उसका भाई अपने कार्यालय से स्थिति की निगरानी करते हैं। उन्हें पता चला कि भेड़िया, जिसमें भी वायरस शामिल था, काफी बड़ा हो गया है। बड़े और गहरे भेड़िए के पैरों के निशान इसके बड़े हुए आकार और शक्ति की पुष्टि करते हैं। की टीम हालांकि शुरू में डरी हुई थी,
पीछे हटने के बजाय शक्तिशाली भेड़िए का सामना करने का फैसला करती है। उनकी बहादुरी के बावजूद भेड़िया अत्यधिक शक्तिशाली साबित होता है और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार डालता है। एक बचाव हेलीकॉप्टर सहायता के लिए आता है, लेकिन भेड़िए द्वारा उस पर हमला किया जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर पहाड़ से छलांग लगाने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस बीच एक वरिष्ठ एजेंट डेविस को पकड़ लेता है और उसे एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है जहां सफेद गोरिल्ला को ले जाया जा रहा है। डेविस उनके साथ जाने का अनुरोध करता है और एजेंट सहमत हो जाता है, जिससे उसे और महिला वैज्ञानिक दोनों को ऑपरेशन में शामिल होने की अनुमति मिल जाती है। एजेंट उन्हें सूचित करता है कि भेड़िए की हालत सफेद गोरिल्ला जैसी ही है और वह इस स्थिति के लिए कंपनी को दोषी ठहराता है। महिला वैज्ञानिक और उसका भाई फिर एक इमारत की छत पर जाते हैं, जहां वह संक्रमित जानवरों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए एक विकिरण टॉवर का खुलासा करते हैं। वह विकिरण को सक्रिय करती है, जिससे भेड़िया उसकी ओर बढ़ता है। इसके साथ ही विकिरण पास की नदी को भी प्रभावित करता है, जहां एक मगरमच्छ जिसने वायरस को निगल लिया था, वह भी स्रोत की ओर खींचा जाता है। जैसे जैसे विकिरण तीव्र होता है, सफेद गोरिल्ला तेजी से आक्रामक हो जाता है और व्यापक विनाश करना शुरू कर देता है। गोरिल्ला के बेकाबू व्यवहार से डेविस हैरान है। महिला वैज्ञानिक बताती हैं कि विकिरण संक्रमित जानवरों को अपनी ओर ले जा रहा है, जिससे वे हिंसक कार्रवाई कर रहे हैं। सफेद गोरिल्ला के प्रकोप के परिणामस्वरूप डेविस, एजेंट और महिला वैज्ञानिक को छोड़कर सभी की मौत हो गई। डेविस एजेंट को बचाने में कामयाब हो जाता है और विमान दुर्घटनाग्रस्त होने पर वे तीनों भागने के लिए पैराशूट का उपयोग करते हैं। अराजकता के बीच सफेद गोरिल्ला भाग जाता है। सुरक्षा तक पहुंचने के बाद एजेंट सेना से संपर्क करने का प्रयास करता है। डेविस, सफेद गोरिल्ला से व्यथित और चिंतित, महिला वैज्ञानिक के प्रति अपनी निराशा और गुस्सा व्यक्त करते हुए उसे और उसकी कंपनी को इस आपदा के लिए दोषी ठहराते हैं। महिला डॉक्टर का कहना है कि इस अव्यवस्था के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। वह बताती है कि उसके भाई को नुकसान पहुंचाने की धमकी के तहत उसे क्लेयर के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था। उसके सहयोग के बावजूद क्लेयर ने फिर भी अपने भाई को मार डाला। वह डेविस को आश्वस्त करती है कि आशा है, क्योंकि उसने वायरस के लिए एक टीका विकसित किया है, जो पास के शहर की एक प्रयोगशाला में संग्रहीत है। सफेद गोरिल्ला की जान बचाने के लिए उन्हें प्रयोगशाला में जाना होगा। डेविस मदद करने के लिए सहमत हो गया और वे प्रयोगशाला के लिए निकल पड़े। इस बीच सेना क्लेयर के कार्यालय में पहुंचती है और उस पर अवैध प्रयोगों का संदेह करती है। उन्होंने प्रयोगशाला की पूरी तरह से तलाशी ली, लेकिन गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला। क्लेयर और उसका भाई अपना सामान पैक करके भागने का प्रयास करते हैं। सेना अंततः डेविस, एजेंट और महिला डॉक्टर को ढूंढ लेती है। उन्हें एक सैन्य इकाई में ले जाया जाता है, जहां अधिकारी उन्हें शहर में कहर बरपा रहे भेड़िए के फुटेज दिखाते हैं। महिला डॉक्टर सुझाव देती है कि उन्हें विकिरण टावर की ओर जाने की जरूरत है, लेकिन सेना उनके दावों पर विश्वास करने से इनकार कर देती है और इसके बजाय उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। एजेंट सेना को ये समझाने की कोशिश करता है कि डेविस और डॉक्टर मूल्यवान सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के आदेश कायम हैं। महिला डॉक्टर ने डेविस से जानवरों द्वारा और अधिक विनाश को रोकने के लिए जल्दी से प्रयोगशाला पहुंचने का आग्रह किया। जवाब में डेविस ने सैनिकों को मार गिराने के बाद एक सैन्य हेलीकॉप्टर चुरा लिया और एजेंट के साथ भाग गया। सफेद गोरिल्ला और भेड़िए से निपटने के लिए सेना अपनी पूरी टीम तैनात करती है। गोलीबारी और बमबारी सहित उनके प्रयासों के बावजूद जानवर अप्रभावित रहते हैं और अपना उत्पात जारी रखते हैं। भेड़िया और सफेद गोरिल्ला पूरे शहर में कहर बरपाते हुए रेडिएशन टावर की ओर बढ़ रहे हैं। अराजकता के बीच डेविस का सामना नदी से निकल रहे एक विशाल मगरमच्छ से होता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। सेना आती है और तीनों जानवरों पर हमला करती है, लेकिन उनके हमले अप्रभावी साबित होते हैं। जैसे जैसे जानवर आगे बढ़ते हैं, शहर खंडहर हो जाता है और अपने पीछे तबाही छोड़ जाता है। जानवर, जो अब अति शक्तिशाली हैं, अपना उत्पात जारी रखते हैं। महिला डॉक्टर डेविस से लैब में जाकर वैक्सीन लेने का आग्रह करती है। वे अपनी खोज के दौरान वैक्सीन का पता लगाते हैं और वह बताती है कि क्लेयर दुनिया पर हावी होने के लिए जानवरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। अपनी योजना सफल होने पर क्लेयर देश से भागने का इरादा रखती है। क्लेयर और उसका भाई
भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि महिला डॉक्टर वैक्सीन चुराने के लिए लैब में पहुंची है। जैसे ही क्लेयर आती है, वह उनका सामना करती है, टीका निकालती है और डेविस को गोली मारकर महिला डॉक्टर को बंदी बना लेती है। गोली लगने के बावजूद डेविस अभी भी जीवित है। क्लेयर महिला डॉक्टर को अपने साथ ले जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह उनकी विशेषज्ञता का उपयोग उनके भागने के लिए कर सके। इस बीच सफेद गोरिल्ला विकिरण से क्रोधित होकर छत पर पहुंच जाता है और विकिरण टॉवर को नष्ट करना शुरू कर देता है। गोरिल्ला के प्रकोप से पूरी बिल्डिंग कांपने लगती है। डेविस महिला डॉक्टर को क्लेयर से बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंचता है, जो वैक्सीन लेकर भाग रही है। क्लेयर का भाई भयभीत होकर अपनी बहन को छोड़कर भाग जाता है। डेविस और महिला डॉक्टर तुरंत एक योजना बनाते हैं। वे टीके का एक हिस्सा गुप्त रूप से क्लेयर के बैग में छिपा देते हैं। जैसे ही क्लेयर का सामना नियंत्रण से बाहर सफेद गोरिल्ला से होता है, गोरिल्ला उसे पकड़ लेता है और उसे और वैक्सीन दोनों को निगल जाता है। डेविस ने महिला डॉक्टर से पूछा कि वैक्सीन का असर होने में कितना समय लगेगा। वह उससे कहती है कि काम करने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। जबकि क्लेयर का भाई भागना जारी रखता है। एजेंट उसे पकड़ लेता है और वैक्सीन के बारे में महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त कर लेता है। मगरमच्छ विकिरण टावर तक भी पहुंच जाता है, जिससे इमारत की अस्थिरता में योगदान होता है। 3 जानवरों के संयुक्त हमले से संरचना ढहने लगती है। डेविस और महिला डॉक्टर एक सैन्य हेलीकॉप्टर का उपयोग करके भाग निकले। जैसे ही विकिरण टावर ढहता है, सफेद गोरिल्ला अपनी मूल स्थिति में वापस आना शुरू कर देता है। डेविस को उम्मीद है कि गोरिल्ला सामान्य स्थिति में लौट रहा है, उसके साथ संवाद करने का प्रयास करता है। हालांकि परिवर्तन अधूरा है और वायरस के प्रभाव के निशान बने हुए हैं। हालात सामान्य होते देख डेविस राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि दोनों जानवर बहुत शक्तिशाली हैं और शहर पर कहर बरपाते रहते हैं। डेविस और गोरिल्ला अन्य 2 प्राणियों को खत्म करने की योजना बनाते हैं। वे अपना हमला शुरू करते हैं, लेकिन मगरमच्छ अविश्वसनीय रूप से मजबूत साबित होता है। लड़ाई के दौरान भेड़िया आता है, लेकिन मगरमच्छ उसे खा जाता है। भेड़िए के रास्ते से हटने के बाद डेविस और गोरिल्ला अपना ध्यान मगरमच्छ पर केंद्रित करते हैं। उनके संयुक्त प्रयासों के बावजूद मगरमच्छ की ताकत गोरिल्ला से अधिक है, जो गंभीर प्रहार करता है। डेविस मगरमच्छ पर गोली चलाता है, जिससे वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। अवसर का लाभ उठाते हुए गोरिल्ला एक छड़ी पकड़ लेता है और मगरमच्छ की आंख पर प्रहार करता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर छड़ी को और अंदर तक धकेलता है। मगरमच्छ अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है, लेकिन गोरिल्ला भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है और बेजान होकर गिर जाता है। डेविस तबाह हो गया है। उसका सबसे अच्छा दोस्त, वह गोरिल्ला जिसे वह बहुत प्यार करता था, अब चला गया प्रतीत होता है। वह गोरिल्ला का हाथ पकड़ता है और सोचता है कि कैसे उसने दूसरों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। महिला डॉक्टर और एक एजेंट घटनास्थल पर पहुंचते हैं और इस गमगीन पल को साझा करते हैं। अचानक डेविस ने गोरिल्ला के हाथ की हरकत को नोटिस किया। इसका मतलब है कि गोरिल्ला अभी भी जीवित है। डेविस गोरिल्ला को देखता है और सवाल करता है कि क्या वह उसका परीक्षण करने के लिए मरने का नाटक कर रहा था। गोरिल्ला अपनी आंखें खोलता है और मुस्कुराता है, जिससे डेविस के संदेह की पुष्टि होती है। गोरिल्ला डेविस को चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या वह रोया था जब उसे लगा कि यह मर गया है। डेविस अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए इससे इनकार करते हैं। फिल्म एक हृदयस्पर्शी अंत के साथ समाप्त होती है, जब डेविस और गोरिल्ला एक राहत और खुशी के पल साझा करते हैं। वे दोस्तों से घिरे होते हैं जो उनकी खुशी में शामिल होते हैं।